हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मॉमी पर्स। दोस्तों, हमारे प्रेगनेंसी के पीरियड में ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जिनके दिमाग में एक चिंता हमेशा आती रहती है कि मेरा डिलीवरी कैसा रहेगा, नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, और अगर नॉर्मल रहा तो कैसा रहेगा, और अगर सी सेक्शन हुआ तो सी सेक्शन कैसा रहेगा। मेरे केस में तो सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था, तो मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस मैं थोड़ा बहुत शेयर कर लूँगा आप लोगों से, ताकि जो लोग नए मम्मी बनने वाले हैं या जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं वो लोग थोड़ा बहुत देख सके और थोड़ा बहुत उनको भी आइडिया हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर रहे थे, पर प्रेगनेंसी के एंड तक ऐसा हुआ कि मुझे सांस लेने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरा बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था। इसीलिए डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया, एडवाइस किया सी सेक्शन कराने के लिए, और हम लोग भी मान गए क्योंकि लास्ट तक थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये थोड़ा आपको जान के हैरानी होगा, हम लोगों ने प्रेगनेंसी के 7 मंथ्स कंप्लीट होते ही अपना हॉस्पिटल बैग्स पैक करके रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी क्यों। एक्चुअली हमारे जान पहचान वालों में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका 7 मंथ्स में डिलीवरी हुआ था, और एक्चुअली वो इमरजेंसी में ही हुआ था। तो हमें लगता था कि इमरजेंसी कभी भी हो सकता है, तो हमेशा केयरफुल रहती थी और रेडी रहती थी। बट इस बीच में मैं अपना मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक हमेशा कंटिन्यू करती रहती थी, और ये हमेशा रेगुलर रहता था। इससे मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता था और फ्रेश एयर मिलता था, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिलता था वो था पॉजिटिविटी, और मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई रहता था। लकीली मैंने 8 मंथ्स कंप्लीट किया और 9 मंथ्स शुरू हो गया। तो इस बीच में मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती थी और हस्बैंड हमेशा रेडी रहता था। आई थिंक उसको रात को नींद नहीं आती थी अच्छे से। तो किसी ने सच ही होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाइफ्स फिजिकली प्रेग्नेंट रहते हैं और हस्बैंड्स मेंटली। तो 13 को हमें डेट मिला, और क्योंकि कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था तो 3 दिन पहले कोविड टेस्ट कराने के लिए बोला गया। तो हमने कोविड टेस्ट कराया और भगवान की कृपा से कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने जैसे प्लान किया था, जिस जगह में प्लान किया था कि बेबी जहाँ पे पैदा हो वो वैसे ही हो रहा था। देन आई वॉज वेरी हैप्पी। तो 13 के सुबह बिना कुछ खाए जैसे तैसे हम लोग घर से निकले। रास्ते में गाड़ी जब भी हर स्पीड ब्रेकर या खड्डा क्रॉस कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकली जा रही है। बस जैसे तैसे करके हम लोग 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल आपका मैटरनिटी था, तो थोड़ा सा सेफ था और लोगों के आने जाने में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही अलाउ किए वो लोग। हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरे हस्बैंड फॉर्मेलिटीज़ करने लगे, जो भी कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ था, और मम्मी मेरे साथ ही खड़ी थी। तो हमें रूम अलॉट किया गया, और जो भी प्री सी सेक्शन के फॉर्मेलिटीज़ है जैसे क्लीनिंग वगैरह वगैरह वो सब कराया गया। उसके बाद करीब 9 बजे मुझे ओटी के अंदर ले जाया गया। ओटी के अंदर काफ़ी ठंड थी और मुझे मेरा बीपी वगैरह वगैरह चेक किया गया। तो डॉक्टर, उनमें से एक डॉक्टर ने बोला मुझे कि अभी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। कुछ देर बाद मेरे बैकबोन में एक बड़ा सा इंजेक्शन दिया गया, जिससे मुझे थोड़ा सा पेन हुआ। उसके बाद एक ग्रीन कलर का पर्दा बीच में टांग दिया गया, जिससे मुझे दिखाई ना दे ऑपरेटेड एरियाज में। कुछ देर बाद डॉक्टर मुझे पूछ रहे थे कि मेरे पाँव भारी भारी लग रहा है या नहीं। मैंने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर्स ने कुछ कुछ फिजिकल टेस्ट किया सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए। फिर कुछ देर बाद जलने की बू आने लगी, तो मुझे पता लगने लगा कि ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। करीब 10 बजे डॉक्टर ने बताया, अरे लड़का हुआ है। तो एक्सप्रेशन मस्त था डॉक्टर का। और वैसे तो प्री प्रेगनेंसी एक्टिविटी से हमें लग रहा था कि शायद लड़का होने वाला है। बहुत खुशी मिली कि मेरा और हस्बैंड का प्रेडिक्शन करेक्ट रहा। दोस्तों, ये जो 9 मंथ्स की जर्नी होती है, इस 9 मंथ्स की जर्नी में ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि आपके अंदर लड़का है या लड़की, और उसके अकॉर्डिंगली शॉपिंग वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। और जब आपका बच्चा पैदा हो जाता है तो वो एक्साइटमेंट डबल हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर ने पूछा क्या आपको बच्चा देखना है, तो मैंने बोला हाँ, और डॉक्टर ने बच्चे को दिखाया। तो पहले तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई कि थोड़ा सा अलग दिख रहा है,
फिर बाद में देखा कि उसका सिर नीचे है और डॉक्टर ने मुझे लटका के दिखाया। बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर ने पूछा क्या तुम्हें हस्बैंड से बात करनी है? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स बात करनी है। तो डॉक्टर के असिस्टेंट ने मुझे हस्बैंड का नंबर पूछा और मैंने नंबर बोला और उसके बाद फ़ोन रिंग हुई। तो हस्बैंड तो पहले थोड़ा सा घबरा गया कि डॉक्टर ने क्यों कॉल किया है हस्बैंड को। फिर जब वो मेरा आवाज़ सुना तो उनको थोड़ी सी जान में जान आई। तब मैंने बोला कि हम लोगों को लड़का हुआ है एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। करीब 4 घंटे बाद मुझे कैबिन में शिफ्ट किया गया और हल्का हल्का दर्द मुझे महसूस हो रहा था। मैं शरीर के निचले वाले हिस्सों को अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे थे। और फिर नर्स आई। नर्स ने मुझे बोला कि थोड़ा सा ट्राई करो हल्का हल्का करवट लेने के लिए, जो मैं एकदम भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा और मैं ट्राई करती रही और उसके बाद रात को हल्का हल्का करवट लेने लगी। उस दिन डिनर पे मुझे बिस्किट और पानी दिया गया। फिर दूसरे दिन मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों दिया गया। उस दिन मुझे बेड से उठ के चलने भी दिया गया, जो मैं कर रही थी और बहुत ही टायर्ड महसूस कर रही थी। वैसे तो मैं बच्चे को फीडिंग दे रही थी बट उसे मैं गोद में उठा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी। तो 2 दिन बाद मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और जो फीलिंग थी बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फीलिंग थी, जो मैं मुंह से बयान नहीं कर सकती। ये एक फीलिंग होती है जो आपको खुद महसूस करना होगा कि आप पहली बार अपने बच्चे को गोद में ले रहे हो और जिसको आपने खुद जन्म दिया है। ही वॉज स्लीपिंग सो साइलेंटली एंड कामली। हमारे लिए तो वो एंजल ही बन के आया है। तो ऑफ कोर्स इट वाज सो डिवाइन फीलिंग, आई कैन एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। डॉक्टर ने ये बताया कि स्टिचेस की जगह में एडहेसिव टेप लगाया गया है, जो काफ़ी कन्वीनियंट होता है और आसानी से निकाला जा सकता है। हम लोग अगले 3 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों बोल रहे हो। एक्चुअली मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी शिफ्ट हो गए हॉस्पिटल में और कैबिन अच्छा था, काफ़ी बड़ा था एंड ही वॉज कम्फर्टेबल। तो हम लोग एक ही साथ हॉस्पिटल के अंदर गए और एक ही साथ हॉस्पिटल से बाहर मीन्स घर भी पहुँचे। कोविड की वजह से बीच बीच में रिलेटिव्स आते जाते रहते थे और काफ़ी कम नंबर में आते थे क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी। डिस्चार्ज से पहले डॉक्टर ने सी सेक्शन एरिया को चेक किया, फिर एडहेसिव टेप को निकाला और कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई किया और उसके बाद वाटरप्रूफ टेप लगा के छोड़ दिया। और मुझे ये बोला गया कि मैं अब नहा सकते हो और 7 दिनों के बाद जो वाटरप्रूफ टैप है वो मैं खुद से निकाल सकते हो। फाइनली 2 बजे के करीब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और हम लोग घर पहुँचे। इस बीच में मैं एक चीज़ बोलना भूल गई कि हॉस्पिटल में जब मैं रह रही थी उस टाइम मुझे नर्स लोग आके पेन किलर्स टाइमली देते रहते थे। तो जब मैं घर पहुँची उस टाइम भी कुछ कुछ मेडिसिन मुझे मिला था बट थोड़ा बहुत पेन था। 2-3 दिनों तक थोड़ा सा पेन फील कर रही थी। घर पे मैं सिर्फ सादा खाना खाती थी, यानी बिना मसाले का खाना और कम तेल वाला खाना, और ऐसे ही कंटिन्यू करती रहती थी। और 7 दिनों के बाद मैंने अपना टैप निकाला जो कि वाटरप्रूफ टैप है और उसके बाद मैंने कोई भी हैवी काम नहीं किया। और मम्मी हमेशा मेरे साथ ही रहती थी तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा टेक केयर किया। उन्होंने जितना हो सके मैक्सिमम उन्होंने मेरा केयर लिया। तो थैंकफुल वर्ड बहुत कम होती है जो हम लोग एक्चुअली मम्मियों को कभी वापस दे नहीं सकते। तो शी टुक गुड केयर ऑफ़ मी। मैंने कोई भी हैवी काम नहीं किया और बहुत लीस्ट टू लीस्ट मीन्स मिनिमम से भी कम मैंने काम किया। तो मैं सिर्फ फीडिंग देती रही बच्चे को, बच्चे का ध्यान रखती थी और बीच बीच में मम्मी और सारे फैमिली मेम्बर्स भी बच्चे का देखभाल करते रहे। तो ये था मेरा सी सेक्शन का जर्नी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी सी सेक्शन के एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि सी सेक्शन डिलीवरी कैसी होती है। तो इसी के साथ मैं आती हूँ इस वीडियो के एंड तक और आप सबको मैं यही बोलती हूँ कि अपना जो 9 मंथ्स की जर्नी है वो आप लोग अच्छे से एंजॉय करें बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। और अच्छे से रहे, केयरफुल रहे और सेफ रहे, घर पे रहे, हो सके तो फैमिली मेम्बर्स के बीच में रहे और जो लोग वर्किंग है वो अपना केयर अच्छे से ले,
टाइमली खाना खाएं, सही डाइट फॉलो करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में चर्चा करने के लिए। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।